बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है शनवारी कढ़ाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। जो इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत कम मसालों के साथ बनती है। ये पेशावर की मशहूर मटन कढ़ाई है और ये ख़ालिस रेसिपी किस तरह बनाई जाती है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 2 kg मैंने मटन लिया था और मैंने हाफ़ kg मैंने इसमें टमाटोज़ लिए थे और 5 से 6 अदद ग्रीन चिली ली थी। और इस जो रेसिपी की जो ख़ास बात है वो यही है कि इसमें मसाले बहुत कम यूज़ होते हैं और बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ मैंने मटन को 1 कप घी में मैंने इसको अच्छे से मैंने भून लिया। जैसे ही वो वाइट फार्म में आया तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो शनवारी कढ़ाई है ये घी में बहुत अच्छी और उम्दा बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये वाइट फार्म में मटन आ जाएगा तो फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन इसको मैंने 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना। जैसे ही हमारा ये मटन अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डालकर इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था और मैं इसको 15 मिनट्स के लिए इसका विसल लगा दूँगी। इसमें मैंने जो 2 मोटी इलायची और 2 बादियान के फूल डाले थे वो मैंने ऑप्शन डाले थे, आपकी मर्ज़ी। इस रेसिपी में ये नहीं है क्योंकि मुझे इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और जब गोश्त स्पेशली इसमें मोटी इलायची और बादियान के 2 जब फ्लावर डाले जाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी महक होती है। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसमें इसको अच्छे से भून कर इसमें नमक डालकर तो इसमें जैसे मैंने 2.5 गिलास पानी डाले तो इसमें मैंने टमाटोज़ डाल दिए। अगर आप टमाटोज़ का छिलका रिमूव पहले कर दे तो आपके लिए बहुत इजी रहता है, बाद में आपको रिमूव नहीं करना पड़ता है। मैंने ऐसे इसके छिलके उतार के इसको मोटे मोटे कट करके इसमें डाल दिया और इसको मिक्स करके मैं इसको विसल लगा दूँगी। ये इतनी इजी है और इतनी आसानी से बनती है। जितनी ये इजी है उतनी ही ये मज़े की है। तो जब आपके घर गेस्ट हों या दावत हो, गेस्ट आए हों या आपके घर कोई ख़ास इवेंट हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो टमाटो की स्पेशली जो प्यूरी इसके साथ जो इसका मसाला बनता है मटन के साथ जो चिपकता है वो इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप वाकई बोलोगे कि बहुत मज़े की है और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं ज़्यादा डाले जाते, चंद 2 स्पाइसेस के साथ ही ये बन जाती है। तो ये देखें हमारा जो मैंने 15 मिनट विसल लगाया था, हमारा गोश्त जो था वो गल चुका है और माशाल्लाह इतना गल चुका है अच्छा कि ना तो हमारी बोटी उसकी टूटी है और ना ही वो इतना टाइट है कि आपसे खाया ना जाए। ये देखें मैं इसमें बादियान के जो 2 फूल थे और मोटी इलायची वो रिमूव कर दूँगी। अब हम इसको तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे और हमने इसको इसकी जो आंच है वो हल्की नहीं करनी। जैसे हमारा पानी आधे से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डालूँगी। और मैंने अपनी रेसिपी में अक्सर बताया है कि जब भी आप इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो इसकी आग को दम पे ना लेके जाया करें, इससे हमारी हंडिया का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अब हम इसमें जो मैंने इसमें 6 अदद ग्रीन चिली ली थी सेंटर से कट करके और साथ ही मैं 2 इंच का पीस लिया था अदरक का, उसको ब्रीक स्लाइस में कट कर लिया था। वो इसमें डालकर इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए ऐसे भूनूंगी और हमारी जो है शनवारी कढ़ाई वो तैयार है। और इतनी मज़े की थी माशाल्लाह, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें हमारी जो मटन शनवारी कढ़ाई है उसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हमारी ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक इसकी आ रही है। तो इसको मैं ग्रीन चिली और अदरक के साथ इसको डेकोरेट करूँगी और मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। ये देखें मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो हमारी बोटी है मटन की वो इतनी अच्छी गल गई है कि उसको हम टच करने से ही वो बिल्कुल देखें, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी तो स्लिप हो रही थी। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा जो मटन है वो गल चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।